नमस्कार भक्तजनों, जन मित्रों में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज सीएमसी वेल्लोर का एप्लीकेशन फॉर्म एमबीबीएस कोर्सेस के लिए निकल गया है, तो आप जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इसका जो डेट आउट हुआ है इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। पहले देखिए, आप 2025 के लिए 11 फरवरी से इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होके आपको जो है 28 मार्च तक चलेगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है 1 अप्रैल। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट क्लैरिफिकेशन फॉर्म ऑफ माइनॉरिटी नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशंस 25 अप्रैल। उसका लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एनेजर जो कि ओनली फॉर कैंडिडेट हु हैव अप्लाई अंडर ग्रेजुएट कॉलेज रिकमेंडेशंस फॉर क्रिश्चियन कोड 62 में जो अप्लाई किया है वो 25 तारीख तक है। ऑनलाइन सबमिशन नीट यूजी 2025 स्कोर वो तो बाकी अनाउंस होगा, उसके बाद जाके काउंसलिंग वगैरह जो डिक्लेयर किए जाएंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 28 मार्च तक फॉर्म फिलअप करने के लिए दिया जा रहा है। अभी फिलहाल सर्वर डाउन है, साइट डाउन है, यानी कि अभी नहीं खुल रहा है। तो हम लोग जैसे ही खुलता है हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म कैसे ही फिलअप करेंगे उसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि देखिए, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप ओनली बहुत कम सीटें, ओनली 2 सीट्स आर अवेलेबल फॉर ऑल इंडिया कोटा। और आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा ज़्यादातर जो है डोमिसाइल स्टेट तमिलनाडु के बोर्ड के ही माना जाएगा। 10+2 आप साइंस स्ट्रीम पीसीएमबी से होनी चाहिए और इसके बाद आपका जो है तमिलनाडु बोर्ड से आप पास आउट होनी चाहिए। ये था आपका जो है डिटेल अबाउट एलिजिबिलिटी। अब अगर हम बात करें तो एमबीबीएस सीट के लिए टोटल 100 सीट है इंडियन नेशनल के लिए। और आपको यहाँ पे अगर हम डिवाइड करें तो 2 सीटें आपको आ जाती है ऑल इंडिया कोटा में, बहुत ही कम सीट है। और ये एक सबसे टॉप कॉलेज, सबसे एनआईआरएफ रैंकिंग बहुत अच्छे 3 नंबर एनआईआरएफ रैंकिंग पे आता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम बात करें तो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एनआईआरएफ रैंकिंग के हिसाब से पहले आता है एम्स दिल्ली, उसके बाद आता है पीजीआईएमआर चंडीगढ़, उसके बाद 3 नंबर पे आता है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, हुई चीज़ प्राइवेट कॉलेज बट बहुत अच्छे फैसिलिटीज़ के साथ बहुत अच्छे कॉलेज माना जाता है। यहाँ पे बहुत अच्छे डॉक्टर निकल के आते हैं। और आपको अगर मैं बताऊँ तो आप पे बहुत कम सीटें ऑल इंडिया कोटा पे मिलती है, 2 सीटें ओनली है। 38 सीटें आपको मिल जाएंगे ऑल इंडिया माइनॉरिटी नेटवर्क कैंडिडेट के लिए। उसके बाद 10 सीटें सीएमसी वेल्लोर स्टाफ के रिजर्व होते हैं। उसके बाद 20 सीट्स आर रिजर्व फॉर तमिलनाडु स्टेट क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए है। और 30% जो 30 सीट्स है वो है तमिलनाडु गवर्नमेंट डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पे कोई भी सीट नहीं बचता है, ज़्यादातर जो सीटें हैं तमिलनाडु गवर्नमेंट के लिए है। और अगर हम बोले तो बहुत ही 2 सीटें आपको अवेलेबल कराए जाते हैं ऑल इंडिया कोटा के लिए। और ये बहुत ही अच्छे कॉलेज है। बस मेरा जो मकसद था आपको बताना, अगर आप अप्लाई करना चाहते डेफिनेटली यू कैन अप्लाई फॉर दैट। बट अगर आपका एलिजिबिलिटी होनी चाहिए तमिलनाडु जो है बोर्ड से, अगर आप 2 सीटों के लिए अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली यू कैन अप्लाई फॉर दैट। काउंसलिंग नीट के आपके जो है रिजल्ट निकलने के बाद ही आएगा। उसके बाद अगर हम बातचीत करें यहाँ पे फ़ीस कितनी लगती है, तो अप्रॉक्सीमेटली ट्यूशन फ़ी लग जाते हैं आपको 3000 पर ईयर की फ़ीस। वन टाइम कॉलेज फ़ी आपको 18,000 पड़ते हैं। उसके बाद आपको एनुअल फ़ी लगते हैं 48,355 रुपीज़ 345 रुपीज़। और वन टाइम पेमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी आपको 14,985, कुल मिलाकर आपको 84,330 आपको फर्स्ट ईयर में इतने पैसे लगते हैं। और अगर हम हॉस्टल की बात करें तो आपको यहाँ पे बहुत मैन एंड वुमेन के लिए 10,000 डिपॉजिट करने होते हैं हॉस्टल के लिए। और अप्रॉक्सीमेटली लिविंग एक्सपेंसेस पर मंथ आपको 8,000 लगते हैं। तो ये अपने हिसाब से हिसाब कर लेना। और ये आपके पूरी तरीके से फर्स्ट ईयर की फ़ीस है, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें लगने वाली है। अगर हम बात करें एप्लीकेशन प्रोसेस तो आपको यहाँ पे इस साइट पे जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। बट ये साइट अभी सर्वर डाउन है, नहीं खुल रहा है, तो इसके लिए घबराना नहीं, 1-2 दिन में आपका खुल जाएगा। या तो कल हो सकता है, या तो आज रात ही खुल जाए, या तो कल ही खुल जाए। तो बहुत रश अभी है हर एक साइट पे नीट एप्लीकेशन को लेके, तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा सर्वर डाउन चल रहा है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा घबराना मत। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी इंक्लूड बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव जो कि 1200 की है, और उसमें आपको 500 देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन फ़ी के तौर पे। और सेम एप्लीकेशन अगर आप अप्लाई करें बीएससी नर्सिंग और एनिमल हस्बेंड्री कोर्सेज बाकी कोर्सेज के लिए तो 500 आपको ऐड करने पड़ेंगे। अप्रॉक्सीमेटली आपको 1700 रुपये लग जाएंगे। और इसमें अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्सेज भी लेते हैं, उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री जो भी कोर्सेज एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हो तो उसमें आप 500 ऐड करते चलिएगा। ठीक है, तो ये था सारे थे डिटेल अबाउट आपके
सीटों के बारे में और आपके एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। और अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो एज़ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल आपको जनरल कैटेगरी के लिए 670 से 650 तक कट ऑफ गया था 2024 में, और 635 से 625 EWS कैटेगरी में, और आपको SC/ST OBC में वही 535 तक चला गया था, और 530 वैसे 515 फॉर PWD कैंडिडेट। ये 2024 की बात है। अगर हम बात करें NIRF रैंकिंग से 3 नंबर पे कॉलेज आता है, तो बहुत अच्छी मेडिकल कॉलेज है। जैसे हम लोगों ने बातचीत किया था IPU के बारे में, जैसे हम लोगों ने सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी के बारे में, वैसे ही ये क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है, टॉप 3 पे आता है NIRF रैंकिंग के हिसाब से। तो यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, बहुत अच्छी इसकी फैसिलिटीज़ सारी चीज़ें हैं। तो आई होप अगर आप अप्लाई करना चाहिए डेफिनेटली अप्लाई कर लीजिएगा, और इसका काउंसलिंग प्रोसेस जैसे ही शुरू होता है मैं आपको इसी चीज़ों का मैं बताऊँगा। तो मिलते हैं और तब तक के लिए इंतजार करते रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से फिर धन्यवाद।